अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का टॉपिक है इस्तिखारा की नमाज। आइए जानें हम कि इस्तिखारा की नमाज क्या होता है। सबसे पहले इसका मतलब और मफ़हूम बयान करते हैं। इस्तिखारा का मतलब होता है अपने मामले को अल्लाह के हवाले कर देना और उससे बेहतरी की उम्मीद रखना। इस्तिखारा हम जब करते हैं जब हम किसी काम को लेकर कंफ्यूज्ड हो या किसी काम से के शुरू करने से पहले, तभी हम इस्तिखारा कर सकते हैं। यानी हम अपने डिसीजंस को अल्लाह के ऊपर सौंप देते हैं और अल्लाह की रज़ा से उसकी हम दुआएं करते हैं कि ताकि हमें उस हिसाब से अल्लाह गाइड करे। इस्तिखारा क्यों ज़रूरी है? इस्तिखारा हम इसलिए करते हैं कि हम जान सके कि जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए बेहतर है या नहीं। बेशक हमारा अच्छा बुरा तो सिर्फ अल्लाह जानता है, इसलिए हम उससे मदद मांगते हैं कि अगर कोई हमारा काम बेहतर है तो उसे मेरे लिए आसान कर दे अल्लाह, और अगर कोई काम जो मेरे लिए बेहतर नहीं है तो इसे हमारे दिल से हटा दे। ये एक सुन्नत अमल भी है। नमाज इस्तिखारा का तरीका कुछ यूँ है कि आपको 2 रकात नफिल सुन्नत नमाज जो इंसान अपने किसी मामले में अल्लाह का फ़ैसला लेने के लिए पढ़ता है उसे इस्तिखारा की नमाज कहा जाता है। तो आपने इस तरीके से नियत करनी है। ये एक नफिल नमाज है कि आप नियत करते हैं 2 रकात नफिल नमाज इस्तिखारा की। दिन या रात में किसी भी वक्त, सिर्फ उन वक्त को छोड़कर जिनमें नमाज पढ़ना मना है, ये नमाज पढ़ी जा सकती है। 2 रकात नमाज इस्तिखारा की नियत के साथ नमाज पढ़ेंगे और इस्तिखारा की दुआ पढ़कर अल्लाह से दुआ करेंगे, और इसके साथ साथ अल्लाह पे पूरा तवक्कुल और एतमाद रखेंगे कि हर काम का बेहतर करने का ज़िम्मा सिर्फ अल्लाह पर ही है, क्योंकि जब तक हम अल्लाह पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक हमें किसी भी चीज़ का और किसी भी नीयत का हल या रास्ता नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हमारा तवक्कुल अल्लाह पर ही होना चाहिए, और हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हर एक काम, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे रब, हमारे अल्लाह ही की मर्ज़ी से होता है। तो आइए हम इस इस्तिखारा की दुआ सीखें। नमाज़ पढ़ने के बाद ये स्क्रीन पे दिखाए हुए दुआ को पढ़नी है और अल्लाह से दुआ मांगनी है। इस दुआ को मैं रोमन इंग्लिश में भी शेयर कर रही हूँ। ये दुआ आप अपने मोबाइल पर सेव कर ले और इसको हो सके तो याद कर ले, और नमाज के बाद ये दुआ ज़रूर है, लाजिमी पढ़े। इस दुआ के मायने हैं: ऐ मेरे अल्लाह, मैं तुझसे तेरे इल्म की बदौलत खैर तलब करती हूँ और तेरी कुदरत की बदौलत तुझसे ताकत मांगती हूँ, और तेरे फ़ज़ल अज़ीम की तलबगार हूँ कि कुदरत तू ही रखता है और मुझे कोई कुदरत नहीं। इल्म तुझी को है और मैं कुछ नहीं जानती, और तू तमाम पोशीदा बातों को जानने वाला है। ऐ मेरे अल्लाह, अगर तू जानता है कि ये काम, जिस काम के लिए इस्तिखारा किया जा रहा है, मेरे लिए दीन दुनिया और मेरे काम के अंजाम के एतबार से मेरे लिए बेहतर है, तो इसको मेरे लिए नसीब कर और का हुसूल मेरे लिए आसान कर, और फिर इसमें मुझे बरकत अता कर। और अगर तू जानता है कि ये काम मेरे दीन दुनिया और मेरे काम के अंजाम के एतबार से बुरा है, तो उसको मुझसे दूर कर दे और मुझे भी इससे दूर कर दे। फिर मेरे लिए खैर मुक़द्दर फरमा जहाँ भी वो हो, और इससे मेरे दिल को मुतमईन भी कर दे। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुआ ज़रूर सुनेंगे और अल्लाह बेहतर फ़ैसला करेंगे। बेशक अल्लाह ही बेहतर फ़ैसला करते हैं, और अल्लाह के अलावा इस चीज़ का फ़ैसला, इस चीज़ क्या किसी भी चीज़ का फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही बेहतर कर सकते हैं इंशाअल्लाह। सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 1096 में ये आया है कि सहाबी रसूल कहते हैं कि अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तिखारा ऐसे सिखाते जैसे कुरान की सूरत सिखाते हैं, और हर काम के लिए इस्तिखारा की नमाज़ पढ़ने का हुक्म देते, और हमें कहते थे कि जब तुम्हें कोई भी काम पढ़े तो 2 रकात नमाज पढ़ो और ये दुआ पढ़ो, जो दुआ मैंने आप सबको सिखाई है। इस नमाज को पढ़ने के लिए कोई ऐसे आम तौर पर वक्त मुकर्रर नहीं है, पर हाँ, आपको जब ये लगे कि आपको किसी चीज़ में या किसी काम का अंजाम होने के लिए अल्लाह की डिसीजन, अल्लाह का फ़ैसला चाहिए, तो आप ये 2 रकात नमाज
کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ استخارہ وہی کرے گا جس کا مسئلہ ہے۔ مثلاً کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم اپنے ماں یا اپنے باپ یا کوئی بھی اور شوہر یا بچے کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں؟ تو جی نہیں، استخارہ وہی کرے گا جس کا مسئلہ ہے، کوئی اور کسی کے لیے استخارہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کریم کو استخارہ کرنا سکھایا۔ صحابہ کریم نے خود استخارہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کروایا۔ تو یہاں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ استخارہ اگر ہمارا مسئلہ ہے تو صرف ہم ہی کرنا ہوگا، ہم کسی اور کے لیے استخارہ نہیں کر سکتے۔ یہ ویڈیو اپنے تمام بھائی بہن، امی ابو تک ضرور پہنچائے کہ تاکہ جو بھی چاہتے ہیں استخارہ کرنے کے لیے، جو نیت کرتے ہیں اللہ سے اپنے ڈیسیجنز جاننے کے لیے، تو وہ استخارہ کی نماز ضرور پڑھے، استخارہ کو سمجھے، ان سے استخارہ کے ساتھ ساتھ اپنے دین کو سمجھے، اللہ کے بارے میں جانے اور اسلام کو عام کریں۔ انشاءاللہ یہ اسلام اتنا بھی کٹھن اور اتنا بھی سخت نہیں ہے جتنا ہم سب اس کو سمجھتے ہیں۔ اگر اسلام کے راہ پہ چلنے لگے اور ہمارے دین پر چلنے لگے تو اللہ جو ہے ہمیں اس سے زیادہ عطا کرتا ہے جتنا ہم نے خواہش کیا ہو۔ انشاءاللہ آمین۔